Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Waleed bin Saad and I'm an officer of 47th Common. Uh, People have been asking me कि सर फेडरलिज्म और 18th अमेंडमेंट में जो एनएफसी वाला पोर्शन है वो हमें सही तरह समझ नहीं आया। तो उस पे मैंने कहा थोड़ी सी आप तक गपशप हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि एनएफसी अवार्ड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ, ये जो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी वो उसको एक दफा देख लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक मुल्क बनता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए उसकी इकोनॉमी होती है। मुल्क बनने से पहले जो है ना, पहले ये डिबेट्स होती है कि मुल्क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जो कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन एक मुल्क जब बन जाता है तो उसकी सारा सक्सेस पे लिए डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो पाकिस्तान में शुरू से ही इकोनॉमिक क्राइसिस का हम शिकार हैं। हम अभी भी देख रहे हैं कि हम कर्जों पे हम मुल्क को चला रहे हैं। इसको कह रहे हैं रेंटेरिंग इकोनॉमी, कि रेंट पे हमने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जो है ना एम्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के, उसके जरिए अपने अपनी मुल्क को यूज करवाते रहे हैं जस्ट टू गेट सम डॉलर्स। ठीक है ना, यही हमने अफगान वॉर में किया, यही हमने 9/11 के बाद किया। तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को प्रॉपरली हम ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। और फेडरलिज्म में मैंने यही हिस्टोरिकल जो उसकी डेवलपमेंट है उसमें यही डिस्कस किया कि सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप बहुत हर्ट हुआ जब हमने सेंट्रलाइज किया, अपनी पावर को डिवॉल्व नहीं कर पाए और सूबों को जो है उनका राइट नहीं दे पाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? नेशनल फाइनेंस कमीशन। क्योंकि नेशनल फाइनेंस कमीशन इज दैट फॉरम जहां पे आपके रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात होनी है। देखिए, मुल्क तो आपस में लड़ जाते हैं इस पे कि रिसोर्स हमने लेना है। वॉर्स जितनी हुई है आज तक हिस्ट्री में, वो सबसे पहला जो उसका रीजन होता है, सबसे पहली कॉज जो होती है वो होती है रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स के ऊपर रसाई और उसके कंट्रोल। तो रिसोर्स का कंट्रोल जो है वो तो मुल्कों को लड़ा देता है। तो विद इन द स्टेट अगर आपने अपने हालात को बेहतर करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिसोर्सेज को की डिवीजन के ऊपर कंसेंसस बिल्डिंग को फरोग दें। कोशिश करें कि आपका जो अ, मुल्क के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसकी डिवीजन पे कंसेंसस हो। चूंकि हमारी एक फेडरेटिंग यूनिट है, एक फेडरेशन है हमारा, फेडरल स्टेट है। तो फेडरल स्टेट का यही होता है कि उसमें सेंटर और प्रोविंसेस का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मैंने बताया कि प्रोविंसेस से पाकिस्तान बना है, तो प्रोविंसेस को राइट्स देने चाहिए ओवर द रिसोर्सेज। उसमें दोनों राइट्स हैं। उनका फर्ज ये भी है कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करें, और फिर उनका ये भी है कि वो रिसोर्सेज को उनमें डिवाइड किया जाए। तो दोनों चीजों के ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि कराची जो है वो भी क्लेम करता है कि हम रिसोर्स जनरेशन में, क्योंकि हम कस्टम ड्यूटी हम देते हैं, पोर्ट हमारे पास है कराची पोर्ट, तो हम वहां से बिजनेसेस पाकिस्तान को देते हैं, हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमें शेयर उस तरह नहीं दिया जाता, पंजाब शेयर ले जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान बहुत अरसे तक ये कहता रहा है कि जी हमारी जो गैस है जो सुई से निकल रही है, नेचुरल गैस, वो पाकिस्तान के घरों में इस्लामाबाद में यूज होती है, पंजाब में यूज होती है, लेकिन उसकी रॉयल्टी हमें नहीं दी जाती। उसके फंड्स जो हैं वो, उसका इवन के जो रिसोर्स है वो भी हमसे पूछा नहीं जाता और हमें उसका जो शेयर है वो दिया नहीं जाता। तो ये जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंट्रल, उसकी वजह से आपके मामलात जो हैं वो चल नहीं पाए, और आज तक हम देखते हैं कि हमारे जितनी प्रोग्रेस है उसमें बहुत ज्यादा मसले रहे हैं। हमारी रेवेन्यू कलेक्शन अभी भी बेहतर नहीं हो सकी। वो बेसिक रीजन उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू इंश्योर डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। उसमें 18th अमेंडमेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। अब जहां तक एनएफसी अवार्ड का एक जिक्र है, उसमें दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है ये वाली फेडरल प्रोविंस रिलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अगर 100 रुपए हैं तो वो कैसे डिवाइड होंगे। ओवरऑल अगर आपने 100 रुपए पूरे साल में जनरेट किए हैं तो उसकी डिवीजन कैसे करनी है आपने। तो एनएफसी अवार्ड जो है, ये जो फ्रेमर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनको पता था कि ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे हमें बात करनी चाहिए आइन के अंदर।
तो आइन के अंदर आर्टिकल्स 160 से लेकर 171 तक आए हैं गालिबन, आप देखिएगा इसे। उसमें रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बात है कि कैसे रिसोर्स कलेक्ट होगा, कैसे डिवाइड होगा, उस पे क्या क्या काम करना है और क्या क्या इदारे बनाने हैं। तो 160 आर्टिकल से लेकर 171 तक जरा इसको देख लीजिएगा कि उसमें क्या डिबेट्स हुई हुई है, क्या क्या उसने आइन क्या कहता है उन चीजों पे। तो जब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड फेडरेटिंग यूनिट्स, या फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनके अंदर जो डिवीजन है इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, ऊपर सेंटर है, नीचे प्रोविंसेस हैं। तो वर्टिकल डिवीजन के हिसाब से 1974 का जो पहला अवार्ड आया, 1974 का जिक्र क्यों हो रहा है, उससे पहले का जिक्र क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आइन के अंदर 1973 का जो आपका आइन है वो तो बना ही 73 में है ना। उससे पहले तो आपके आइन जो जो बने हैं वो तो ब्रेक होते रहे हैं और डिक्टेटरशिप ज्यादा नहीं है। तो अभी तक जो हमारा आइन चल रहा है वो 73 का आइन है, तो हमारा इसके रेफरेंस से हमने देखना है। पिछली भी आप लोग देख लीजिएगा, पहले भी ये बना था, लेकिन उसमें प्रॉपर आइन हमारा अपना बनाया हुआ नहीं था, चूंकि 1935 के एक्ट पे हम पहले चलते रहे। फिर हमने 1950s के अंदर जो है अपनी 56 में दूसरा पहला आइन अपना बनाया है। फिर 1962 में एक डिक्टेटर ने आइन बनाया है, लेकिन वो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इतना अच्छा एफिशिएंटली नहीं कर पाए हम, क्योंकि डिक्टेटर बैठा हुआ था और सेंट्रलाइज थी तमाम चीजें। तो 1971 में जब डिबैकल ऑफ ढाका हुआ है, जब सकूत ढाका में बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है, तो हम फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन न्यू के ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हमें डिबेट कर लेनी चाहिए। इसके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकेगा। रिसोर्सेज की वजह से ही वो जिस तरह कहते थे शेख मुजीबुर रहमान कि मुझे कराची की सड़कों से पटसन की बू आती है, या मुझे इस्लामाबाद, वैसे तो इस्लामाबाद उनके पैसों पे बना हुआ है। ये 80 to 90% ऑफ इस्लामाबाद एट दैट टाइम वाज बिल्ट फ्रॉम द रेवेन्यू दैट वाज जनरेटेड फ्रॉम जूट। जूट उगता था ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि आज बांग्लादेश है। तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी 70 to 80% डिपेंडेंट थी ऑन जूट, जो कि वहां उग रहा था। और बांग्लादेश में प्रॉपर डिवीजन नहीं थी उसकी। हम ईस्ट पाकिस्तान पे कम खर्चा करते थे और वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा खर्चा करते थे उसकी बेसिस पे। और यही जो रेवेन्यू था, इसी के ऊपर एक फंड निकाला गया, उससे इस्लामाबाद को बनाया गया। तो इसलिए वो ये बात करते थे और उनको ये फील होता था कि इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं और ये सारी डेवलपमेंट है, ये तो हमारे पैसों से हुई हुई है। तो एनएफसी अवार्ड जो है, ये इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस कैसे की गई, और फिर ये है विद इन द प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे हुई है। तो पहला जो एनएफसी अवार्ड आया वो 1974 में आया। उसने फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान 20-80 का तनासुब रखा। यानी अगर 100 रुपए हैं तो वो 20 रुपए फेडरेशन के पास रह जाएंगे और 80 रुपए प्रोविंसेस में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इसमें फर्क ये था कि इस वक्त जो इस अवार्ड के अंदर जो टैक्सेस रखे गए थे वो कम थे। उसमें ये है कि यानी ये जो 20 रुपए हैं, ये 20 रुपए होंगे ही कम अगर आप इसमें ज्यादा चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकम टैक्स को निकाल देते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप और चीजें जो टैक्सेस हैं उनको अगर इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं करते इसके अंदर, तो ये ओवरऑल 100 रुपए बनेंगे ही। 100 रुपए जो बन रहे हैं, अगर आप उन टैक्सेस को इंक्लूड करें तो हो सकता है ये 1000 रुपए बन जाए। 1000 रुपए की ऑटोमेटिकली डिवीजन भी नीचे ज्यादा होगी और ऊपर भी ज्यादा होगी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे थोड़ा सा वो किया उस वक्त कि हमारे टैक्सेस कुछ इंक्लूड नहीं किए। तो 20-80 के तनासुब से रहा, उसमें पंजाब को ज्यादा शेयर मिलता रहा। ये जो 80 रुपए हैं, ये यहाँ पे 80 रुपए की डिवीजन फिर इसमें होनी थी। इस 80 रुपए को इस तनासुब से यहाँ पे डिवाइड किया गया कि अगर 80 रुपए को हम 100 रुपए कंसिडर कर लें, तो वो 100 रुपए में से 60 रुपए पंजाब के पास, 22 रुपए इधर, 13 रुपए एनडब्ल्यूएफपी में और 3 रुपए बलूचिस्तान। यानी इस तरह करके इसको डिवाइड किया गया। 1979 ज़िया दौर के अंदर दूसरा बना, दूसरे दौर के अंदर वही हमने तकरीबन उसको जारी रखा है, एक्सेप्ट फॉर कि हमने इधर पॉपुलेशन की डिवीजन को थोड़ा सा देखा, वो चेंजेस आ गई थी जो कि। और सेंसस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेंसस के अंदर ये पॉपुलेशन बेसिस पे होता है। क्योंकि ये जो पंजाब के अंदर ज्यादा डिवीजन थी, ये क्यों की गई, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर जो वेटेज थी कि किस तरह रिसोर्स को डिवाइड करना है, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पंजाब में है, तो पंजाब को ज्यादा बड़ा शेयर मिल जाएगा।
जब सेंसस होता है तो डिवीजन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन जो है ना वो पता लगती है आपको, कि सिंध में कितनी है, पंजाब में कितनी है, खैबर पख्तूनख्वा में कितनी है, और बलूचिस्तान में कितनी है। तो जाहिर बात है हर जगह पे पॉपुलेशन बड़ी होती है, तो उसके शेयर के हिसाब से फिर ये इसको सेट कर लिया जाता है। तो 74 से लेकर ऑनवर्ड्स ये जितने आपके 6 अवार्ड्स हैं, इसमें बहुत कम थे जो कंसेंसस बेस्ड थे। आप देख लें कि 1990 में भी जो अवार्ड आ रहा है, वो जो भुट्टो साहब के दौर में एक अवार्ड 74 का बना था वही चल रहा है। 1996 में थोड़ी सी फिर चेंजेस आई, और ये भी चेंजेस जो हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे थे ये लोग, क्योंकि कंसेंसस नहीं हो पा रहा था। 1990s का जो दौर है उसको हमने नाम दिया हुआ है मडलिंग 90s के। एक बारियां लगी हुई थी बिटवीन पीपीटी पीपीपी एंड पीएमएलएन। तो यहाँ पे भी प्रॉपरली जो है हमारा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में मसले रहे हैं, और प्रोविंसेस हमेशा यही देखते रहे कि जी पंजाब सबसे बड़ा शेयर लेके जा रहा है। तो ये मामला चलते रहे 2008 तक। 2000 देखे 2000 में तो फिर डिक्टेटरशिप दोबारा आ गई ना, मुशर्रफ साहब इधर आ गए। तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी बस डिबेट्स ही हुई हैं। ये 74 के बाद ना, जब जब से ये एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद सिर्फ डिबेट्स होती रही हैं। कोई खातिर खा इस पे कोई कोई ऐसी जो है ना कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका। 2009 के अंदर बहरहाल जब पीपीपी की गवर्नमेंट आई है तो इसमें फिर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इस लिहाज से की गई कि 44% जो है फेडरल गवर्नमेंट रखेगी और 56% जो है वो सूबे रखेंगे। लेकिन इसमें काफी चीजें ऐड की गई। काफी सारे जो है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिवाइड होना है, वो काफी सारे टैक्सेस को ऐड कर लिया गया। और इसमें डिवाइड, इसमें और भी चीजें ऐड की ये की गई कि जिस सूबे के अंदर, यानी कि जो आपकी 18वीं तरमीम है उसके अंदर फिर ये डिस्कस हुआ कि जिस सूबे के अंदर से रिसोर्स निकलेगा उसका उसमें शेयर होगा, उसको शेयर दिया जाएगा, उसको उसको रॉयल्टी दी जाएगी। तो इस लिहाज से बलूचिस्तान को खुश किया गया और कराची को खुश किया गया। इसी तरह जब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये 2010 में आई थी, आपकी 18th अमेंडमेंट 2009 के अंदर आया 7th एनएफसी। तो इसकी डिबेट के अंदर इन्होंने ये ये भी इस पर भी डिस्कशन हुई कि फेडरल और प्रोविंस का शेयर कितना होना चाहिए। और जब इसमें टैक्सेस आपने बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली ये रुपए भी बढ़ गए, यानी जो उधर 100 रुपए थे यहाँ पे 1000 रुपए हो गए, जब आपने ज्यादा टैक्सेस को इंक्लूड किया है कि डिवाइड हमने करना है। बाकी वरना तो सारा फेडरेशन रख लेता था। तो जितने बड़ा की जो पाए होगा उतनी अच्छी डिवीजन होगी फिर बिटवीन सूबे एंड जो फेडरेटिंग यूनिट फेडरेशन है। तो 44 और 56 की डिवीजन की गई। उसके अंदर फिर ये हो गई वर्टिकल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल डिवीजन के अंदर क्या किया गया कि 82% शेयर रखा गया पर उसका, जो आपकी है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन को 82% दिया जाएगा। 5% जो रिसोर्स जो है रेवेन्यू कलेक्शन को दिया जाएगा, कि 5% के हिसाब से फिर दिया जाएगा कि किसने ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट किया। पहले 5% एडेड नहीं था, पहले 100% वॉज बेस्ड ऑन कि पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन को तोड़ा गया ताकि बाकी सूबों का शेयर बढ़ सके। तो 51% हो गया पंजाब का शेयर उसके लिहाज से, और बाकी सूबों का बढ़ गया। अब इसमें तीन चार चीजें ऐड की गई थी ताकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हम जरा बेहतरी कर सकें, पंजाब सारा शेयर ना ले जाए। तो 82% पॉपुलेशन, 5% आपका जो है रेवेन्यू जनरेशन, 2.7% इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी के। देखे ना पॉपुलेशन डेंसिटी पंजाब की बहुत ज्यादा है, छोटा सा सूबा है, उसमें एरिया कम है, पॉपुलेशन 110 मिलियन से भी ज्यादा है। जबकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा लैंड मैस है, आप देखिएगा सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है, लेकिन उसमें पॉपुलेशन कम है। तो इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी जब आप करते हैं ना, तो बलूचिस्तान के वो सूबे, वो इलाके जहाँ पे डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की, वहां पे शेयर बढ़ जाता है। तो 2.7% उसको रख दिया गया। और इसी तरह 10% जो है वो बैकवर्डनेस को ऐड किया गया, कि बैकवर्ड जो इलाके हैं उनको भी ऐड किया जाए। तो इस तरह केपी और जो है बलूचिस्तान और सिंध के रूरल इलाकों का शेयर बढ़ गया। तो इसकी वजह से ओवरऑल प्रोविंसेस में जो शेयर बना वो ये बना। इसमें देखें बलूचिस्तान का कितना शेयर था अब तक, सबसे ज्यादा बलूचिस्तान की परसेंटेज में इजाफा हुआ है, फर्क पड़ा है इस अवार्ड की वजह से। इसी तरह केपी का भी बड़ा है, इसी तरह सिंध का भी बड़ा है, पंजाब का थोड़ा सा शेयर कम हुआ है ओवरऑल। तो इसकी वजह से जो हमारा फेडरलिज्म का जो क्राइसिस था उसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ा है आपको। कि देखें बलूचिस्तान जो कि काफी अरसे से कह रहा था कि मुझे रिसोर्स नहीं दिया जाता, वो बलूचिस्तान का जो शेयर है उसको दे दिया गया। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स
और डेमोक्रेसी जब भी राइज की जाएगी तो वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लेती है, लॉन्ग टर्म उसका फायदा होता है। और 18th अमेंडमेंट वाज अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट, मैंने पहले भी ये बात की है। 18th अमेंडमेंट पे सब पार्टीज का कंसेंसस था कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। जब ऑल ह्यूज एंड कलर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, सिंधी, बलोची, बलोच, पंजाब, पंजाब के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जब ये बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि यस ये होना चाहिए, तो वो उसमें बड़ी स्ट्रेंथ है। इसीलिए कोई डिक्टेटर आके इसको चेंज नहीं कर सकता। जितने मर्जी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस पुश कर लें कि 18th अमेंडमेंट गलत हुई है, कंसेंसस डॉक्यूमेंट को ब्रेक करना मुश्किल है। इसीलिए इसीलिए आपका 1973 का आइन दो डिक्टेटर्स जिया और मुशर्रफ को बर्दाश्त कर गया और उसको वो हटा नहीं सके, वरना हम 2008 का आइन पढ़ रहे होते आज। तो कंसेंसस वाली चीज में बड़ा पावर होती है, बड़ा स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमें समझना बड़ा जरूरी था कि एनएफसी अवार्ड कैसे किए जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द आइन हर 5 साल बाद जो है एक नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा और वो डिस्कस करके इन मामलात को तय करेगा। इसके बाद भी आते रहे हैं एनएफसी के वो जो अवार्ड्स हैं, लेकिन वो उस पे कोई कंसेंसस नहीं हो सका। तो अभी तक जो मामलात चल रहे हैं वो 7th एनएफसी के हिसाब से ही चल रहे हैं। लोग बैठते हैं प्रोविंशियल, जो अब इसमें एनएफसी में इंक्लूडेड कौन कौन है, आपका फेडरल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चारों फाइनेंस मिनिस्टर बैठे होते हैं। इसके अलावा 3 मेंबर्स जो कि आपके प्रेसिडेंट साहब ऐड करना चाहें इन दिस नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह ऐड करेंगे कि वो एडवाइस लेंगे फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जो चाहेंगे वो बंदा भी उसमें ऐड होगा नेशनल फाइनेंस कमीशन में। तो ये कंसेंसस करेंगे आपस में, और फिर ये एक जो है ना तजवीज अपनी दे के वो बताएंगे कि जी ये होना चाहिए। तो ये फिर बाद में एक्सेप्ट होती है और इसके बाद ये लागू की जाती है। लेकिन मसला ये है कि आपस में प्रोविंसेस जो हैं उनकी जो है आपस में कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी प्रोविंस का अपना एक इंटरेस्ट है। लेकिन जो इससे तय पा जाए वो फिर बहुत लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो एनएफसी अवार्ड जो है ना 7th, इसने हमारे फेडरलिज्म के क्राइसिस को बहुत ज्यादा हल किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।